श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय हो सद्गुरु। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। हे विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक। आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर सुनने का मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ता तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग विहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी अर्थात डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करते ही तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाठू। लखन दीघ पय उतर करारा, चहु दिस फेर धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा अर्थात डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थलु बिलो कि रघुबर सुख पावा।
और रम्यो राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपित, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाए मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास परायण 17वां। अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए ते काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहलोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कहा देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करी बिनती दुख दुसा सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट आवासे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उरले सुफल होन हित आशीष दे। सिय सौमित्र राम छवि देखे, साधन सकल सफल कर लेखे। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रम सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योगी सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछे मऊ जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि सदा
करहि जोहार भेंट धरि जागे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्त लिखे जनु जाता ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए यहाँ के तहाँ मानो चित्त लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जुहारी बहोरी बहोरी, अब बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन करते हैं। हम नाथ सनाथ सुर भय देखि प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। सब हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नैन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाउ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहा सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य है। आप जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया, आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी की हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोह दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, और नाथ न सकुच बाय सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो अर्थात जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विदुषी समेत दो भाई, अब बसहे विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे।
जब ते आई रहे रघुनायको तब ते भयो बनु मंगलुदायको फूलहि फलहि बिटप विधि नाना मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए और सुनो सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए मनो विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तरु मधुकर सेनी त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन अर्थात नंदनवन को छोड़कर आए हैं। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं, सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। कली के हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर बिच रहे सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी होहि मुदित मृग वृंद विसेखी। हाथी सिंह बंदर सुअर हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लग जग माही देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरसई दिन कर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन है सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पूर्णमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करहि बखाना उदय अस्तगिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब समुद्र नदी अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल सुमेरु आदि सब जो पर देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि खजेते चित्रकूट जसुगा वहीं तेते। बिंद मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, जिस उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप चिन्ता जाति। पुण्य पुण्य सब धन्य स कहें देव दिन राति। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे।